हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अपडेट्स के बारे में, जिसमें स्पेशली बात होगी बेसिक शिक्षा विभाग में 70,000 पदों पर जल्द भर्ती की तैयारी है दोस्तों। साथ ही साथ बीएड डीएलएड को छप्पर फाड़ मौका मिलने वाला है। 69,000 शिक्षक भर्ती के करीब 6,000 रिक्त पदों पर चयन सूची जल्द जारी होगी और विभिन्न प्रकार की जो भी अपडेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें डेल्टा प्लस का संक्रमण पकड़ रहा है रफ्तार और साथ ही साथ जुलाई में जारी होंगे हाई स्कूल इंटरमीडिएट के अंकपत्र और साथ ही साथ कुछ रोजगार से जुड़ी हुई अपडेट्स। तो विभिन्न प्रकार की अपडेट को डिस्कस करें। इसके पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको लगातार प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम डेल्टा प्लस संक्रमण की बात करेंगे। देखिए, देश में 40 और दुनिया भर में 206 मामले। जानिए कितना खतरनाक हो सकता है यार। देखिए, कोरोना वायरस डेल्टा से म्यूटेट होकर बना डेल्टा प्लस वायरस नई चिंता की वजह बन गया है। देश में अब तक नए स्वरूप से संक्रमित 40 मरीज मिल चुके हैं। बचाव के लिए राज्यों को संक्रमितों की जांच और टीकाकरण बढ़ाने की सिफारिश की गई है। देखिए, अधिक संक्रामक होने की आशंका भी है। डेल्टा प्लस के बारे में सबसे पहले 11 जून को इंग्लैंड के पब्लिक हेल्थ बुलेटिन में बताया गया। यह भारत में पहले मिले डेल्टा स्वरूप के उपवेश का माना जा रहा है, उपवंश का माना जा रहा है। इसमें K47N नामक स्पाइक प्रोटीन का म्यूटेशन है। यह म्यूटेशन दक्षिण अफ्रीका में मिले वायरस के बीटा स्वरूप में मिला था। वैज्ञानिकों को चिंता है कि डेल्टा प्लस स्वरूप डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक या संक्रामक हो सकता है। देश के प्रमुख वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील के अनुसार डेल्टा प्लस में मौजूदा एंटीबॉडी को चकमा देने की क्षमता हो सकती है। अब तक यह कहाँ मिला है? देखिए, डेल्टा प्लस के 206 मामले आ चुके हैं। ब्रिटेन में 52, जापान में 15, नेपाल में 3, पोलैंड में 9, पुर्तगाल में 22, स्विट्जरलैंड में 18 और अमेरिका में 83 और भारत में 40 मामले हैं। अब देखा जाए दोस्तों तो राहत है कि एक भी मौत नहीं हुई है, पर नई लहर की आशंका यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। देख सकते हैं, डेल्टा प्लस 7 दिन में 32 और मरीज मिले हैं। 16 जून तक देश में मिल चुके थे कुल 8 मामले। अब तक 10 राज्यों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक न एक अफरा तफरी यहाँ पर मची ही रहती है। एक तो तीसरी लहर का भय और फिर इसके बाद से ब्लैक फंगस जैसी चीज़ें आई। अब डेल्टा प्लस आ रहा है, तो आप लोगों को अपने स्वास्थ्य पर भी जागरूक रहना। इस वजह से मैं अपडेट के माध्यम से इसको भी जोड़ दे रहा हूँ। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी अपडेट की तरफ। अब देख लें, बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 70,000 से अधिक पदों को भरने की तैयारी है। जी हाँ दोस्तों, आपको चैनल के माध्यम से सैकड़ों बार मैंने बताया होगा कि नई शिक्षक भर्ती 100% आनी तय है और ये 50 से 60,000 पदों पर फिक्स है। आप जाके पुराने वीडियो उठाकर देख सकते हैं। मैंने 97,000 के लिए कभी नहीं कहा, हालांकि इसकी मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, लेकिन 97,000 पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर 65 से 70,000 भर्ती 100% यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। देख सकते हैं, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने अप्रैल 2017 से अब तक चयनित अभ्यर्थियों की जानकारी मांगी है और इसको पहले ही अपने चैनल के माध्यम से हमने अपडेट किया था, लेकिन इसमें कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन है। देखते हैं, प्रदेश सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा में नई शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से अप्रैल 2017 से अब तक चयनित शिक्षक पदों के बारे में जानकारी मांगी गई है। सरकार की ओर से यह जानकारी खाली पदों का विवरण जुटाने के उद्देश्य से मांगी जा रही है। यहाँ पर देखें दोस्तों, तो बेसिक शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो इस समय करीब 70,000 से अधिक रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती की तैयारी है। सतर्क हो जाए, 70,000 से अधिक रिक्त पद आने वाले हैं। बीएड बीटीसी छात्रों के लिए बम्पर खुशखबरी और एट लास्ट खुशखबरी मैं कहूँगा, क्योंकि इसके बाद से अब बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरियों का अकाल पड़ेगा। जी हाँ, सूखा जिसको कहते हैं। 2-4 साल भर्तियां बहुत ही मुश्किल, रेयर केस में आएंगी। चुनावी वर्ष है, इस मौके को बिल्कुल भुनाएं,
एक भी अवसर अगर आप चूकते हैं तो बहुत पछताना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इससे पहले कोर्ट को बताया गया था कि उसके पास परिषदीय विद्यालयों में लगभग 51,000 पद खाली हैं। 51,000 का एफिडेविट लगाया है सुप्रीम कोर्ट में, 51,000 तो मान ही लो। और दोस्तों, मुझे जहाँ तक लगता है, अगर आप में डेप्थ है, आप में क्वालिटी है, आपने बढ़िया पढ़ाई की है, नकलची नहीं है आप, तो 51,000 पोस्ट आपके लिए बहुत है। एक नौकरी लेनी है, एक पद आपको लेना है, तो 51,000 में आप एक जगह बना ले जाएंगे। और देखा जाए तो लगभग 22,000 से अधिक पद 68,500 शिक्षक भर्ती के खाली पड़े हैं, उनको भी इसी में जोड़ा जाएगा। मैंने कई बार कहा है कि नई शिक्षक भर्ती में ही ये जोड़े जाएंगे। हालांकि अभ्यर्थी इसकी मांग कर रहे हैं कि 69,000 में जोड़ दिया जाए, लेकिन जब नई भर्ती देना है सरकार को तो नई में जोड़ेंगे और उससे एक बड़ा फिगर सामने आएगा कि भाई 70,000 पदों पर 71,000 75,000 पदों पर भर्ती निकली है। बेसिक शिक्षा विभाग की इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती निकली है। तो ऐसे हेडलाइन बनेगी ना, तो चुनाव में इसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया बताया जाएगा। और कोर्ट के आदेश के बाद 68,500 शिक्षक भर्ती के कुछ पद भरे गए थे, लेकिन अभी भी करीब 70,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जानी है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 2017 से अब तक की नियुक्तियों की जानकारी मांगे जाने के बाद नई भर्ती की उम्मीद जगी है। सचिव ने सभी बीएसए से कहा है कि सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों का विवरण एक्सेल सीट में सॉफ्ट और हार्ड कॉपी के लिए भेजा जाए। दोस्तों, जब मैंने इस अपडेट को डिस्कस किया था तो कुछ चमन लोग क्या कह रहे थे कि फर्जी का है, कुछ नहीं, आंकड़ा बस मांगा है। दोस्तों, आंकड़ा बस नहीं मांगा है, इसमें आपको साफ तौर पर झलक रहा है। जो दूरदर्शी सोच रखता है उसको समझ में आता है कि ये किस लिए है। ऐसे कोई मतलब शो ऑफ तो हो नहीं रहा है कि भाई चयनितों का आंकड़ा किस लिए मांगा गया। वो कंपाइलेशन करेंगे कि कितने पद भर गए हैं, कितने रिक्त हैं, सब कुछ डेटा उसमें क्लियर किया गया है। और ये एक प्रक्रिया होती है, जब भी भर्ती आती है उसके पहले पदों को खंगाला जाता है। देखिए, 26 जून को 69,000 शिक्षक भर्ती के खाली पदों को भरने के लिए कार्यक्रम जारी होगा। देखा जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली पदों को भरने के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 26 जून को काउंसलिंग का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। परिषद की ओर से जिला आवंटन सूची का प्रकाशन भी होगा और 28-29 तारीख को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। एक अन्य समाचार पत्र में भी यही चीज़ लिखी हुई है। हमारे उजाला ब्यूरो में शिक्षकों के 70,000 से अधिक पदों को भरने की तैयारी है। और देखा जाए तो पेट की आवेदन तिथि बढ़ाने की यहाँ पर मांग चल रही है, लगातार अभ्यर्थी यहाँ पर मांग कर रहे हैं। वहीं पर देखा जाए तो अब नौकरी देना यूपी के युवा का लक्ष्य। योगी जी का कहना है 31,542 MSME इकाइयों को सीएम ने दिए इतने करोड़ रुपए। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा धनराशि है, 2,505 करोड़ रुपए। जुलाई में जारी होंगे हाई स्कूल इंटरमीडिएट के अंक पत्र। उप मुख्यमंत्री ने चयनित शिक्षकों को जल्द नियुक्ति के निर्देश भी दिए हैं। और साथ ही साथ कुछ जॉब अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती है, जो स्पेशली बांदा से बिलोंग करते हैं। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा से ये जगह निकली हैं। 96 पदों पर भर्तियाँ हैं, बढ़िया मौका है। 8वीं 10वीं और कुछ भी देखिए, banda.nic.in पर आवेदन की अंतिम तिथि 9 जुलाई रखी गई है। 1,000 की आबादी पर एक आशा जो उसी गांव की स्थायी निवासी होकर चयन किया जाएगा। तो बांदा वाले हमारे स्टूडेंट भाई वैसे भी कर लो, अगर मिल रहा है तो अपॉर्चुनिटी है, 2,500-4,000 मिलेगा जब तक, और जब जॉब लग जाए छोड़ देना। योग्य उम्मीदवार अभी करें आवेदन। NIELIT में है और यहाँ पर 81 पद हैं। अधिकतम 30 साल की यहाँ पर एज है, देख सकते हैं। और इस पे मुझे लगता है UPSC से 12वीं उत्तीर्ण युवक इसमें 400 पदों पर नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाके आवेदन कर सकते हैं। अविवाहित पुरुष का जन्म इसके बीच होना चाहिए। 100 रुपये फीस है। नॉन टीचिंग पदों पर भी अवसर है, कुल 19 पदों पर है। तो दोस्तों, ये कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी हैं जिनको आप भुना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। देखिए, रिक्त पद 6,000, दावेदारों को नियुक्ति पत्र 30 को। आज ही की अपडेट है और दैनिक जागरण की अपडेट है। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति की उम्मीद संजोए दावेदारों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तीसरे चरण की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी हो गया है। करीब 6,000 रिक्त पदों पर अहर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 30 तारीख को दिया जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम बार बार रिक्त पद 6000 बताए जा रहे हैं। हालांकि ये जो मतलब सस्पेंस है वो जल्द ही आपका क्लियर होने वाला है। 2 दिन का दोस्तों सस्पेंस है, आज 24 है, कल 25 हो जाएगी और परसों की डेट में आपको डिटेल तरीके से ये चीज़ें मिलने वाली हैं। उसमें विस्तृत गाइडलाइंस भी आ जाएंगे और साथ ही साथ आपको क्या कुछ कैसे किस प्रकार से करना है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो करीब 6000 रिक्त पद बताए जा रहे हैं। अब ये मैं अगर देखूं तो ये पुराना आंकड़ा है, आप विश्वास मानिएगा मेरा कि ये पुराना आंकड़ा है और मुझे जहां तक लगता है कि 6000 से ज़्यादा पद रहेंगे और 7000 के करीब ये आंकड़ा पहुंचेगा। लगभग 5400-5500 तो मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं कि पद होने चाहिए रिक्त। 1133 को छोड़ के लगभग 54-5500 पद होने चाहिए। बाकी ईश्वर जाने और बेसिक शिक्षा विभाग जाने, भाई इनके आला अधिकारी जाने, चूंकि पदों का इतना गोलमोल हुआ है अभी तक, इतना ज़्यादा सस्पेंस हुआ है कि शायद ही कहीं हुआ होगा। अभी पद ही क्लियर नहीं, यहाँ पर सूची आने वाली है, नियुक्ति पत्र मिलने की मियाद लगभग 1 हफ्ते बची है, लेकिन क्या है कि पद क्लियर नहीं है कि कितने पद होने हैं और कोई अधिकारी भी नहीं बता पा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर पदों को लेकर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन आज का दिन सबसे बड़ा खूबसूरत उन अभ्यर्थियों के लिए है जो नई शिक्षक भर्ती की आस लगाए बैठे थे और साथ ही साथ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और इसकी मांगें भी कर रहे थे। हालांकि अपनी आप मांग जारी रखें, टेट को पहले करा लें, मैंने कई बार बताया है नई शिक्षक भर्ती के दावेदारों को, और 22,000 सीट के जुड़ाव से परेशान ना हों जो नए वाले हैं। और जो पुराने वाले हैं दोस्तों, आपका कर्तव्य है प्रयास करना, में भी आपको सफलता हाथ लग ही जाए, लेकिन इसकी उम्मीद काफ़ी कम दिखाई दे रही है। आपको भी मैंने कहा है जो पिछले अभी चयनित नहीं हुए हैं कि लगातार आप प्रिपरेशन करें, लगातार भैया तैयारी करते रहो, क्योंकि मौका फिर नहीं मिलेगा, संवरने का मौका नहीं मिलेगा, आपको ठहरने का मौका नहीं मिलेगा। शिक्षक भर्ती आपके सामने से यूं चली जाएंगी, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और चुनाव के पहले पहले बहुत सारी भर्तियां निकालनी हैं, उन पर नियुक्तियां भी करनी है। ये प्राथमिकता पर कार्य होना है। आगामी 6 महीने बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं हर एक स्टूडेंट के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को यहीं पर एंड कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।